एक गांव में एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू की शरारतों से सब परेशान थे। कभी वो किसी के घर से आम उठाकर भाग जाता तो कभी वो छत पर बैठे कबूतरों को उड़ाकर डरा देता। बंदर के इस व्यवहार से सभी लोग बहुत परेशान थे। एक दिन तो भोलू को एक नई शरारत सूझी। उसने सोचा कि अगर वो सारे बच्चों का टिफिन बॉक्स चुरा ले तो उसके पास काफी स्वादिष्ट चीजें होंगी खाने के लिए। बिना सोचे समझे उसने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। जब सारे बच्चे स्कूल के बैठकर अपना लंच कर रहे थे तभी भोलू वहां पर आकर देखने लगा। जैसे ही बच्चों का ध्यान दूसरी ओर गया वो झट से एक बच्चे का टिफिन लेकर वहां से भाग गया। सारे बच्चे ये देखकर डर गए और भोलू के पीछे भागने लगे, शोर मचाने लगे, रुको रुको हमारे टिफिन वापस करो, भोलू रुको हमारे टिफिन वापस करो। ये देखकर एक चतुर बच्चा जिसका नाम था सोनू, उसने सोचा कि अब इस भोलू को सबक सिखाना ही पड़ेगा और सोनू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया। सोनू ने कहा चलो इस बार हम सब अपने टिफिन में मिर्ची वाले लड्डू लेकर आते हैं और इस भोलू को सबक सिखाते हैं। अगले दिन सब बच्चे अपने अपने टिफिन लेकर लंच करने के लिए चले गए। भोलू पेड़ पर चढ़ के देख रहा था। उसने सोचा कि अरे वाह, आज अलग अलग तरीके के लड्डू दिख रहे हैं, मिठाइयाँ दिख रही हैं और उसके मुंह में पानी आने लगा। जैसे ही बच्चों ने देखा कि भोलू उनको देख रहा है वो जानबूझकर वहां से साइड हो गए। भोलू ने इसका फायदा उठाया और झट से सारे टिफिन चुरा लिए और भोलू ने एक एक करके सारे लड्डू खाना शुरू कर दिया। जैसे ही भोलू ने पहला लड्डू खाया उसे तीखा लगा। उसे लगा कि आज शायद कुछ अलग ही लड्डू आया है और उसने खाना जारी रखा। इस तरह जैसे वो 2 से 3 लड्डू खा गया उसकी जो आंखें हैं वो गोल गोल घूमने लगी और उसका मुंह लाल मिर्ची की तरह लाल हो गया और उसके मुंह से आवाज आने लगी, अरे बाबू ये क्या है, पानी दो पानी दो पानी दो मुझे। और इस तरह भोलू चिल्लाने लगा और शोर मचाने लगा। इस तरह से भोलू इधर उधर भागने लगा और उसके कानों से धुआं निकलने लगा। सारे बच्चों ने इसका खूब मजा उठाया। गोलू को इस तरह परेशान देखकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, और खाओ चोरी के लड्डू और चुराओ हमारे टिफिन। लेकिन भोलू के मुंह से तो सीटी की तरह सी सी करके आवाज आ रही थी और वो जंप करते हुए एक जगह से दूसरे जगह दौड़ने लगा, कूदने लगा, फादने लगा और ये देखकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अब मजा आया भोलू, कैसा लगा मिर्ची वाला लड्डू। बच्चे ताने मारते हुए बोले। भोलू को समझ में आ गया था कि उसने बड़ी गलती की है और उसका सिर शर्म से झुक गया और भोलू ने कहा, माफ करो मुझे तुम्हारे टिफिन नहीं चुराने चाहिए। अब मैं समझ गया हूँ कि दूसरों की चीजें बिना पूछे लेना गलत है। बच्चों ने हंसकर कहा, ठीक है भोलू, तुम हमारे दोस्त बन सकते हो, लेकिन तब जब तुम शरारत करना छोड़ दो और सीधा रास्ता अपनाओ। उसके बाद भोलू सच में बच्चों का अच्छा दोस्त बन गया और रोज स्कूल के बाहर उनका इंतजार करने लगा। कभी कभी वो बच्चों के साथ खेलने भी जाता। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दूसरों की चीजें बिना पूछे लेना गलत है और इसका अंजाम हमें भुगतना पड़ सकता है।